हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाइथन क्लासेस। आपके अपने चैनल सुपरनोवा @लर्न पाइथन फॉर सीबीएसई पर। हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग अपना कंसेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं, नया टॉपिक डेटाबेस कंसेप्ट। डेटाबेस कंसेप्ट हमारा बेसिकली फॉर क्लास 11 जो आईबी के स्टूडेंट्स हैं, फॉर क्लास 12 जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। दोनों के ही आपके दोनों ही क्लास 11 और क्लास 12 के एग्जाम्स में हमारा ये टॉपिक आता है। ओके। तो इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डेटा। अब जब हम डेटाबेस की बात कर रहे हैं तो हमको कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि डेटा एक्चुअल होता क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डेटा। ओके। देखो, डेटा का मीनिंग क्या होता है कि सपोज कि अगर हमारे पास एक ये टेबल है, हमने क्या बोला है कि एक हमारे पास अगर कोई टेबल होती है और इस टेबल के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन आप इसमें सेव करते हो, जो भी इंफॉर्मेशन, सपोज एक स्टूडेंट की टेबल है आपकी ये, और उसमें जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास ये जा रही है, हमारे पास ये, दिस इज नोन एज द डेटा। ओके। सो इट रेफर टू ऑल द सिंगल आइटम्स, ये सिंगल आइटम्स भी हो सकते हैं, आर स्टोर्ड इन अ डेटाबेस आइदर इंडिविजुअली और अ सेट। सेट में भी हो सकता है आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन जा रही हो। सपोज कि अगर हमने बोला है नेम इज द सम नेम है, कोई वैल्यू है आपके पास, सो दिस इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट। दिस इज नोन एज द डेटा। ओके। नाउ लेट्स डिस्कस द डेटाबेस। देखो, डेटाबेस हमारे पास क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ द डेटा इज नोन एज द डेटाबेस। सिंपल अगर मैं इसको बोलूं, सिंपल अगर इसको समझाना हो कि डेटाबेस क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ डेटा। और थोड़ा सा इसको और इंप्रूव करते हैं अपनी डेफिनेशन को, और इस डेफिनेशन में हमारे पास क्या निकल के आता है, a database is a collection of interrelated data which is stored together to serve multiple applications। मल्टीपल एप्लीकेशंस का मीनिंग क्या है कि सपोज कि हमने यहाँ पर एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड यहाँ पर अपना मेंटेन कर रखा है। स्कूल में जैसे हमारा होता है ना, स्टूडेंट का डेटाबेस मेंटेन होता है। देखो, इस स्टूडेंट को डेटाबेस को एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट भी इसको देखता है। इस स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को कौन से यूज करते हैं, जो आपके अकाउंट सेक्शन में, वो भी यूज करते हैं। इस रिकॉर्ड को ट्रांसपोर्टेशन में भी यूज किया जाता है। इस रिकॉर्ड को आपका फर्दर जो क्लास टीचर्स हैं, वो भी आपके सब्जेक्ट टीचर, क्लास टीचर्स भी इसको यूज करते हैं। तो मल्टीपल एप्लीकेशंस हमारी इस डेटा के ऊपर ये परफॉर्म हो सकती है। ओके। सो दिस इज नोन एज द डेटा बेस, जिसपे हम बात करते हैं इंटर रिलेटेड डेटा। अब इंटर रिलेटेड का भी यहां पर थोड़ा कंसेप्ट है, उसको भी समझ लीजिए कि इंटर रिलेटेड का मीनिंग क्या है, क्या हमारे पास यहां पर ये बन रहा है। अभी जैसे हमने बताया कि अगर एक हमने यहां पर लिया है, कोई स्टूडेंट का रिकॉर्ड लिया है। अब इसमें जो इंफॉर्मेशन जो भी सेव होगी, एक स्टूडेंट की ही सेव होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, और ऐसा हम करते भी नहीं है कि हमने रिकॉर्ड तो स्टूडेंट्स का लेना था लेकिन किसी एम्प्लॉय का डाल दिया, किसी आइटम की वैल्यू डाल दी, किसी आइटम का टाइप डाल दिया। हम वो चीज नहीं करते। तो जब कभी भी डेटाबेस हमारे पास बनता है, तो एक तो सेम काइंड की इंफॉर्मेशन को स्टोर कराएगा वो, सेकेंडली इंटर रिलेट करेंगे, एक दूसरे से वो रिलेट करते दिखाई देंगी। जैसे कि अगर हमने यहां पर बोला कि ये टेबल स्टूडेंट थी, इसका ये एडमिशन नंबर है, इस स्टूडेंट्स का नेम है हमारे पास, और उसके यहां पर सपोज ये मार्क्स है, तो ये क्या कर रही है, एक दूसरे से इंफॉर्मेशन ये रिलेट करते हुए यहां से नजर आपको ये आएंगे। तो दिस इज नोन एज द डेटाबेस। अब इस डेटाबेस की अगर हम बात करते हैं फर्दर की, इसकी जो प्रॉपर्टीज क्या होती है, प्रॉपर्टीज हमारे पास का मीनिंग है कि जो डेटाबेस है हमारे पास, देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी के कोहेरेंट कलेक्शन ऑफ द डेटा विच सम इनहेरेंट मीनिंग और रैंडम as sortment of data can't correctly be referred as a database। देखो, हम क्या कह सकते हैं इसके अंदर, कोई भी रैंडमली आपने कहीं से भी कोई इंफॉर्मेशन ली और आपने उसको फीड कर दिया, वो हमारा क्या होगा, डेटाबेस नहीं बनेगा। वन थिंग इज दैट, सपोज कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन, हमने जो अपनी टेबल बनाई थी, हमने ये कहा कि इस टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड जाने, उसमें एक एडमिशन नंबर को इनपुट कराया जाए, एक स्टूडेंट्स के नेम को इनपुट कराया जाए, और उसके मार्क्स को इनपुट कराया जाए। ठीक है, एडमिशन नंबर आपने इनपुट कर दिया, नेम की जगह उसकी क्लास इनपुट कर दी, मार्क्स की जगह आपने सपोज उसका कोई सब्जेक्ट इनपुट कर दिया।
तो ये क्या होगी हमारे पास, ये कोई रैंडमली आप कहीं से भी कोई भी वैल्यू फीड करते हैं तो इससे हमारा डेटाबेस नहीं बनता, इट इज नॉट अ डेटाबेस। ओके, वन थिंग इज दैट। अब सेकेंड है, डेटाबेस इज अ डिजाइन बिल्ड प्रॉपरली विद डेटा फॉर द स्पेसिफिक पर्पस। जितने भी डेटाबेसेस हैं हमारे एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए वहां पर वो डिजाइन किए जाते हैं, एक स्पेसिफिक यूज के लिए डिजाइन किए जाते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली उसको बिल्डअप किया जाता है और डिजाइन किया जाता है। जैसे एग्जांपल हमारे पास स्टूडेंट्स का है तो वो आपका सारा का सारा जितनी भी स्टूडेंट्स की डिटेल्स होती हैं वो सारी यहां पर हमारी क्या की जाएंगी, मेंटेन की जाएंगी। डेटाबेस हमारा किसी भी साइज का होता है, यहां पर हम इसको ये नहीं कह सकते कि उसमें 5 कॉलम्स होंगे, 10 रो होंगे। डेटा कैन बी ऑफ एनी लेंथ, हमारे पास इसके अंदर लेंथ हो सकती है, एनी साइज इसके अंदर हो सकता है। डिपेंड करेगा हमारा किसके ऊपर, ये रिक्वायरमेंट के ऊपर कि हमारा कितना बड़ा डेटा बनने वाला है। सपोज कि अगर हम एक स्कूल की बात करते हैं, अगर हमने बोला है कि देयर इज द 5000 स्टूडेंट, तो इसके अंदर जो डेटाबेस स्टूडेंट्स का बनेगा वो कम से कम 5000 स्टूडेंट्स का तो बनेगा। Okay, so size is depend on the problem or depend on the uses of the database or okay. Now next is the database can be generated and maintained manually or it can be computerized. यहां पर database की बात की गई है, अभी हम database सिस्टम की बात नहीं कर रहे। जब सिस्टम की बात करेंगे तो वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, यहां सिंपल डेटाबेस की बात की जा रही है। डेटाबेस हमारा दोनों तरीके से मेंटेन होता है, बाय यूजिंग द मैनुअली दैट इज द फाइल सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, दूसरा बेस्ड ऑन द कंप्यूटराइज्ड जिसको हम बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। दोनों तरीके से इसको यहां पर ये मैनेज ये किया जा सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज दैट व्हाट इज द टॉपिक इज द डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है हमारा, और हमारे सिलेबस में अब ये क्या यूज होने वाला है। देखो, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मीन है एनी कंप्यूटराइज्ड बेस्ड एप्लीकेशन दैट इज यूज्ड टू स्टोर मेंटेन द डेटाबेस इज नोन एज द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सिंपली यू कैन से दैट द एनी एप्लीकेशन विच इज यूज्ड टू मेंटेन द डेटाबेस, जो इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है, जो हमारे पास डेटा है, उसको एक कंप्यूटराइज फॉर्म में स्टोर करना, प्रॉपर ऑर्डर प्रॉपर मेंटेन करना उसको, इट्स नोन एज द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बाय यूजिंग सम एप्लीकेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर। Okay, so database management system is a general purpose system that is facilitates the process of defining, constructing, manipulating and sharing database among various user and the applications. इसके बहुत सारे हमारे एग्जांपल्स हैं, जब हम इसमें यूज करेंगे अपना वहां फर्दर हम देखेंगे भी कि जब हमने अपना एक सपोज यहां पर एक डेटाबेस अपना कौन सा बनाया, एक हमने अपने स्कूल डेटाबेस बनाया, सपोज स्कूल इज अ माई डेटाबेस। अब देखो स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स की डिटेल्स भी है हमारे पास और यहां पर एम्प्लॉयज की भी डिटेल्स भी है और यहां हमारे पास ये टीचर्स की भी डिटेल्स है। ओके, तो ये स्कूल डेटाबेस है हमारे पास, मल्टीपल पर्पजेस के लिए यूज हो रहा है, फॉर स्टूडेंट्स, फॉर एम्प्लॉय, फॉर टीचर्स, फॉर बस ट्रांसपोर्टेशन के लिए हो सकता है, फर्दर फॉर द एग्जामिनेशन के लिए हो सकता है। डिफरेंट एप्लीकेशंस, डिफरेंट यूजेस यहां पर हमारे पास ये हो रहे हैं। Okay, now we have some example of the database management system, the software, the applications like MS Access, MySQL, SQLite, Microsoft SQL Server, Oracle and all. Okay, these are some examples of the application software which is used to maintain the database management system on a computer. Okay, for that point of view, we have to first install these applications on a computer system. Okay, उसके बाद फिर हम अपना डेटाबेस को यहां पर मेंटेन ही कर सकते हैं। सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जब कभी भी सिस्टम लग जाएगा आप समझ जाइए कि कंप्यूटर सिस्टम की बात कर रहा है डेटाबेस के कंसेप्ट में। ओके, मैंने बोला डेटाबेस हमारे पास इंटर रिलेटेड इंफॉर्मेशन, दैट्स इट। डेटाबेस सिस्टम, डेटाबेस को कंप्यूटराइज करना, लॉजिकल वे में उसको स्टोर करना, जिससे हम इन फ्यूचर जिसको हम रिट्राइव कर सके, जिसको हम मेंटेन कर सके, मैनिपुलेट कर सके, जिसको हम शेयर कर सके, उसको हम क्या बोलते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इस केस के अंदर इसको ही कहा जाएगा। ओके, नाउ आफ्टर दैट वी हैव नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज और भी है इसके अंदर जो अभी हम फर्दर भी डिस्कस करेंगे और हमने यहाँ पर कुछ डिस्कस भी कर चुके हैं। शेयरिंग ऑफ द डेटा हमने बताया यहाँ पर कि डिफरेंट डेटास हैं वो आपके पास, इसमें जो शेयर है हमारे पास ही होते रहेंगे। नाउ द मेजर एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग द डेटाबेस सिस्टम और द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम,
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी हमारे एग्जाम में आ जाते हैं वाले। ओके, वन बाय वन यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज पॉइंटर्स जो दे रखे हैं हमारे पास। द फर्स्ट पॉइंट इज इट रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी, यानी कि रिडंडेंसी का मीनिंग होता है डुप्लीकेशन ऑफ द डेटा। जब कभी भी हम अपना डेटाबेस मैन्युअली बनाते हैं, सपोज कि एक रजिस्टर मेंटेन करना है हमको, और रजिस्टर में हम उस अपने डेटाबेस को मैन्युअली बनाते हैं, तब वहां पर हमको बहुत डिफिकल्टी होती है कि डुप्लीकेट डेटा हमारा एंटर ना हो जाए, मतलब दो रिकॉर्ड एक जैसे ना हो जाए। और बाय चांस वो हो भी जाता है, बाय मिस्टेक हो जाता है, सपोज कि एडमिशन नंबर हमने गलत तरीके से यहां पर लिख दिए, सपोज दो एडमिशन नंबर, एक ये आ गया और एक हमने कहीं पर ये सेम लिख दिया है। दिस कंसेप्ट इज नोन एज द डुप्लीकेशन ऑफ द डेटा, यानी कि दो वैल्यू आपकी सेम टाइप की यहां पर हो जाएंगी। ओके, पाइप ओ सॉरी माई एसक्यूएल और द डेटाबेस सिस्टम इसको कंट्रोल करता है। हम इसको कंट्रोल करते हैं बाय यूजिंग द की दैट इज नोन एज द प्राइमरी की। फैसिलिटी है हमारे पास डीबीएमएस में इसको यूज करने के लिए, वो हमारे पास क्या, दैट इज नोन एज द प्राइमरी की। प्राइमरी की इज यूज टू रिड्यूस द डेटा रिडंडेंसी, यानी डुप्लीकेशन ऑफ डेटा को कंट्रोल करेगा। एक टेबल के अंदर दो सेम टाइप के रिकॉर्ड या एंटर नहीं होने देता है। वंस वी डिक्लेयर अ कॉलम एज अ प्राइमरी की और टेबल विद अ प्राइमरी की, तो उसमें हमारे पास दो रिकॉर्ड आपके इसमें सेम हो ही नहीं सकते। ओके, तो पहला एडवांटेज हमारे पास ये हो गया। सेकेंड एडवांटेज यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं, कंट्रोल डेटा इनकंसिस्टेंसी। देखो अब इसका मीनिंग क्या है, इनकंसिस्टेंसी का मीनिंग क्या होगा, एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज कि हमारे पास स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड हमने मेंटेन कर रखा है मैन्युअली, हम दोनों दोनों एग्जांपल लेके चलेंगे, पहले मैन्युअली का भी। हमने एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेंटेन किया है मैन्युअली, ये रहा रिकॉर्ड, ये मेंटेन किया है सीटी ने, यानी कि क्लास टीचर ने। और सेम स्टूडेंट्स का एक रिकॉर्ड मेंटेन कर रखा है जिसमें हमारा सपोज वार्डन सर है, हॉस्टल है हमारे स्कूल में, वार्डन सर ने एक रिकॉर्ड इसी स्टूडेंट का सेम मेंटेन कर रखा है। ओके, अब स्टूडेंट्स का एड्रेस चेंज होता है। यहां पर स्टूडेंट ने क्या किया कि अपने टीचर को इन्फॉर्म कर दिया, सर और मैडम, ये मेरा जो एड्रेस है, होम एड्रेस चेंज हो गया, प्लीज अपडेट माय डेटाबेस, आप मेरे आप डेटाबेस को अपडेट कर दीजिए। यहां से तो टीचर ने अपडेट कर दिया, और उसने बोला सर प्लीज आप वार्डन सर से भी बोल दीजिएगा कि वो मेरा अपडेट कर दे। या स्टूडेंट वार्डन सर को अपना बताना भूल गया कि मेरा एड्रेस वहां पर चेंज करना था, उसने नहीं कराया, भूल गया। ओके, अब यहां पर देखिए इंफॉर्मेशन क्या हो गई, स्टूडेंट्स की दोनों जगह मिसमैच हो गई। यहां पर एड्रेस डिफरेंट है और यहां पर एड्रेस डिफरेंट है। दिस सिचुएशन इज नोन एज द इनकंसिस्टेंट। यही कंडीशन, यही सिचुएशन हमारी क्या होती है, दिस इज नोन एज द इनकंसिस्टेंसी। डेटा हमारा क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, कंसिस्टेंट नहीं रहा। दिस कैन बी हैंडल्ड बाय द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्वाइट इजिली, बिकॉज इस सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जो डेटा हमारा होता है वो मैन्युअली नहीं, वो सेंट्रलाइज्ड, वो आपका दो जगह मेंटेन नहीं होगा, वो हमारा सेंट्रलाइज्ड डेटा आपका एक बनता है। ठीक है, और इससे ही बाकी जितने भी लोग इसको यूज करेंगे वो आपके इसको यूज कर सकते हैं, चाहे वो हमारा इसके अंदर क्लास टीचर आ रहा हो, इसके अंदर चाहे वार्डन सर आ रहे हो, चाहे एग्जामिनेशन इसको यूज कर रहा हो, चाहे इसको अकाउंट सेक्शन यूज कर रहा हो, चाहे इसको ट्रांसपोर्ट यूज कर रहा हो, तो सेम इंफॉर्मेशन ही इसको सब लोग यहां पर यूज करेंगे। नाउ इफ देर इज एनी चेंज ऑन इट, सिर्फ यहां पर चेंज होगा और ये चेंज आपका सभी जगह ये रिफ्लेक्ट करेगा। इस तरीके से क्या होता है, यहां पर हमारे पास डेटाबेस को ये इनकंसिस्टेंसी से बचाता है, हम यहां पर ये कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट एडवांटेज टू फैसिलिटेट्स द शेयरिंग ऑफ द डेटा। जैसा हम जानते हैं कि डेटा हमारा इजिली से यहां पर शेयर होता है, सेंट्रलाइज डेटा है, कोई भी इसको जिसको हमने राइट दे रखे हैं वो इसको यूज कर पाएगा। एनफोर्सेस द स्टैंडर्ड, हमारा डेटा जो मेंटेन होगा ये स्टैंडर्डाइज फॉर्म के अंदर होगा। स्टैंडर्डाइज फॉर्म का मतलब क्या है कि देखो डेटा, हम अगर यहाँ पर आरडीबीएमएस की बात करते हैं तो हमारे पास जो डेटा जो फॉर्म हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ द टेबल, ठीक है,
और इस टेबल के अंदर जो हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है वो हमने बोला है भाई स्टूडेंट्स का एडमिशन नंबर कलेक्ट किया है, स्टूडेंट्स की क्लास यहाँ पर कलेक्ट की है, स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट को यहाँ पर कलेक्ट किया है, स्टूडेंट्स के परसेंटेज या मार्क्स को यहाँ पर कलेक्ट किया है। तो सारे स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन होंगी इन 4 फील्ड के अंदर ही, और सेम फील्ड में ही सबकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। तो इससे हमको ये पता लगा कि जो डेटा यहाँ पर जो मेंटेन कर रहे हैं वो हमारा स्टैंडर्ड है, सभी के लिए सेम टाइप की इंफॉर्मेशन यहाँ पर क्या हो रही है, स्टोर की जा रही है। सेकेंडली, नेक्स्ट एडवांटेज है सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। अब जैसे हमने पिछले एग्जांपल में देखा था इनकंसिस्टेंसी वाले एग्जांपल के अंदर कि डेटाबेस हमारा सेंट्रलाइज्ड है, तो सिक्योरिटी हमारी एक जगह ही हम लगाएंगे। हर जगह जितना आपका डिसेंट्रलाइज डेटा होगा उसके लीक होने के, उसके इनकंसिस्टेंट होने के उतने ही ज्यादा चांसेस हैं। डेटा एक जगह होगा, सिक्योर रहे, सिक्योर डेटा रहेगा, जिसको आप राइट देंगे वो इसको एक्सेस करेगा, जिसको आप राइट नहीं देंगे वो इसको ये एक्सेस यहां पर ये नहीं करेगा। ओके, नाउ another major advantage of using the database management system is to provide the interface between the database and the user of the application programs। इंटरफेस हमको यहाँ पर ये प्रोवाइड किया जाता है कि हम अपने MySQL डेटाबेस को किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ में कनेक्ट करके उसको यूज कर सकते हैं। अब कनेक्ट किस तरीके से किया जाता है, देखो कनेक्ट करने के लिए आप जब बात करते हो डेटाबेस को कैसे कनेक्ट करते हैं, हम उसको कनेक्ट करने के लिए जो हम MySQL जो कनेक्टिविटी का कंसेप्ट है, या जावा के अंदर आपका कंसेप्ट है, C++ के अंदर भी कंसेप्ट है, तो इसके थ्रू हमारे पास यानी कि जो भी DBMS है, लाइक ओरेकल है, लाइक MySQL है इसके अंदर, और SQL सर्वर है, ये डेटाबेसेस हमारे इजीली से इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं विद सम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वर्क एज अ फ्रंट एंड एंड द जो हमारे जो डेटाबेसेस हैं वो वर्क एज अ बैक एंड टू स्टोर और टू मेंटेन द डेटाबेस। सो दीज आर द सम एडवांटेज ऑफ यूजिंग द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बहुत डिटेल में आपको यहाँ पर बताया गया। आई होप सो कि ये आपको समझ में आ गया। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द कंपोनेंट्स। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं कंपोनेंट्स। जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं हमारे पास जब आप एक डेटाबेस बनाते हैं तो उसको बनाने के लिए और उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले तो वी रिक्वायर द यूजर। यूजर का मीनिंग है कि हु मैनेज द डेटाबेस, यानी कि एडमिन की हम यहां पर बात कर रहे हैं। वी रिक्वायर द एडमिन और एडमिनिस्ट्रेटर हु मेंटेन द डेटाबेस। नेक्स्ट वी रिक्वायर सम हार्डवेयर। हार्डवेयर जैसे कि हमारे पास सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी ड्राइव भी रिक्वायर्ड टू मेंटेन द माउस, यानी कि हमको यहाँ पर एक कंप्यूटर सिस्टम की सिंपल एक बात जरूरत पड़ेगी, और वो चाहे आपका लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, जिस भी डिवाइस पे आप मेंटेन कर रहे हो। देन नेक्स्ट वी रिक्वायर द सॉफ्टवेयर जो कि इंटरफेस प्रोवाइड करेगा यूजर एंड डेटाबेस, जिसके थ्रू जिसमें आप अपना डेटाबेस को मेंटेन करेंगे। उसके लिए कोई आपके पास डेटाबेस सिस्टम की रिक्वायरमेंट होगी। हमारे जो सिलेबस में है वो आपका MySQL है। हम जो फर्दर इसमें जो अपनी यूज करेंगे वो MySQL का इसमें यूज करने वाले हैं। ओके, सो दीज आर द सम कंपोनेंट्स। लास्ट कंपोनेंट है इसके अंदर। अब डेटाबेस है तो कुछ हमारे पास में डेटा भी चाहिए जिसको हम स्टोर कर सके। सो वी रिक्वायर द डेटाबेस, और इस डेटा से ही हमारा क्या बनता है, एक डेटाबेस यहां पर आपका ये बनेगा। दीज आर सम कंपोनेंट्स ऑफ यूजिंग द डेटाबेस। ओके, नाउ अब डेटा एब्स्ट्रैक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डेटा एब्स्ट्रैक्शन? देखो, डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मीनिंग होता है हाइडिंग द डेटा। हाइडिंग द डेटा मीन्स क्या होता है, देखो इन प्रोग्रामिंग कंसेप्ट जब हम बात करते हैं, चाहे आपकी वो उप्स की बात की जाए, वहां पर हमको जो आपको बताना है वही बताया जाएगा, जो हमको नहीं दिखाना है हम वो नहीं दिखाते हैं। बेसिकली जो व्यू लेवल है आपका, जो एंड यूजर लेवल है, उसको आउटपुट नजर आता है। बैक एंड पर वो किस तरीके से काम कर रहा है, कंसेप्चुअली वो किस तरीके से काम कर रहा है, स्टोरेज हमारा डेटा किस तरीके से काम कर रहा है, हम वो अपने यूजर को नहीं बताते। ओके, जो एंड यूजर है उसको ये कुछ भी हम यहां पर नहीं बताते। सो वी हाइड द सर्टेन थिंग्स, हाउ द डेटा इज स्टोर्ड, हाउ द डेटा इज क्रिएट एंड मेंटेन। वी हाइड दीज थिंग्स फ्रॉम द सिस्टम और फ्रॉम द एंड यूजर। जो एंड का ये यूजर होता है उससे हम ये क्या करते हैं, ये सारी चीजें हम यहां पर हाइड कर देते हैं। यानी कि इसको ये नजर नहीं आएगा कि डेटा हमारा कैसे स्टोर किया गया, कैसे मेंटेन है, और कैसे हम यहां पर इसको क्रिएट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम जरा इसका एग्जांपल ऑनलाइन का एक एग्जांपल लेते हैं। हम ऑनलाइन फॉर्म, देखो सभी ने अपना ईमेल आईडी या फेसबुक अकाउंट, इंस्टा अकाउंट बनाने के लिए एक जनरल फॉर्म हमको वहां पर फिल करना होता है, जहां आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है।
अब ये अकाउंट सिर्फ हम यहां पर क्या करते हैं, एंड यूजर को ये मिला फॉर्म, यानी कि हमको और आपको मिलता है फॉर्म के फ्रंट एंड पर। अब बैक एंड पर जो हमारी जो इंफॉर्मेशन होंगी वो कैसे सेव हो रही है, कहां सेव हो रही है, कैसे क्रिएट की जा रही है, कैसे मेंटेन की जा रही है, एवरीथिंग इज हाइड फ्रॉम अस। दिस इज नोन एज द डेटा हाइडिंग और द डेटा एब्स्ट्रैक्शन। इसके तीन लेवल होते हैं, एक व्यू लेवल है, एक लॉजिकल लेवल है, और एक आपका इंटरनल स्कीमा, दैट इज नोन एज द फिजिकल लेवल। वन बाय वन बहुत शॉर्ट में इसको डिस्कस करेंगे, बहुत ज्यादा इसमें एग्जाम में भी हमारा नहीं आता है। हाउ टू हाइड द डेटा और हाउ द डेटा इज स्टोर्ड। देखो, डेटा को स्टोर करने के लिए आइदर भी यूजिंग द इंडेक्सिंग बाइनरी ट्री का या हैशिंग का यहाँ पर यूज करते हैं। बहुत डिटेल में यहाँ पर आपको नहीं बताने, क्योंकि हमारा इतना ही इन डिटेल ये कंसेप्ट है भी नहीं। उसके बाद हमारे पास आता है ये आपका लोएस्ट लेवल हो गया हमारे पास, क्योंकि दिस इज फिजिकल लेवल जिसकी हम बात करते हैं, जिसका लोएस्ट लेवल इंटरनल स्कीमा इसमें होता है। इस लेवल पे हम बात करते हैं कि हाउ द डेटा इज स्टोर्ड, डेटा हमारा किस तरीके से स्टोर हो रहा है, इसके बारे में हम यहां पर बात करते हैं। देन द कंसेप्चुअल लेवल है, फिजिकल लेवल से अगला जो लेवल होता है दैट इज नोन एज द कंसेप्चुअल लेवल और द लॉजिकल लेवल। और इस लेवल पे हम बात करते हैं कि डेटाबेस हमारा किस तरीके से मेंटेन हो रहा है, यानी कि यहाँ पर क्रिएशन की बात की जाती है। इन फ्यूचर इसको अपडेट करना हो, इन फ्यूचर इसको मैनिपुलेट करना हो, तो हमारे पास किस तरीके से होगा, क्या इसका लॉजिक है, क्या इसकी थिंकिंग है, वो हम सब कुछ अपने इस लेवल के ऊपर ये बताते हैं। डिस्क्राइब व्हाट टाइप डेटा इज स्टोर्ड, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप अमंग द डेटा, और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर लेवल हम इसको भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसके अंदर व्यू लेवल है, हाईएस्ट लेवल होता है कि जो डेटाबेस हमारे पास कंप्लीट हो गया है, अब हम एज अ एंड यूजर में, और आप जो अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको फेसबुक का, इंस्टा का, या फिर आपने जो भी ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग करते हैं, वो आपको हाईएस्ट लेवल पे मिलता है। किस तरीके से हमारे डेटाबेस इसके अंदर शो हो रहा है, हमने फीड किया इन्फॉर्मेशन है, वो आपकी स्टोरेज हो रही है, हमको ये नहीं मालूम होता कैसे हो रही है। तो डिस्क्राइब पार्ट ऑफ द डेटाबेस फॉर द पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ द यूजर, जिसने जिसके पर्पज से बनाया उसको ये यहां पर ये डिस्क्राइब करेगा। ओके, सो दीज आर द थ्री डिफरेंट लेवल्स जो हमने यहां पर अपने डिस्कस किए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द डेटा मॉडल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डेटा मॉडल, और कितने टाइप के डेटा मॉडल्स होते हैं ऑफ डेटाबेस। वी हैव अ थ्री टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल, जो कंसेप्चुअल टूल्स हैं। बेसिकली ऑल आर द कंसेप्चुअल। मीनिंग इसके अंदर डेटा मॉडल का है कि हाउ वी क्रिएट एंड मेंटेन द डेटाबेस इन द कंप्यूटर सिस्टम। किस टाइप के आप कौन सा मॉडल यहां पर यूज कर रहे हो। इन आवर सिलेबस वी हैव अ रिलेशनल डेटा मॉडल। हमारे सिलेबस में तो ये वाला एक अकेला एक मॉडल है, जिसको इन डिटेल हम बहुत डिटेल में इसको डिस्कस करने वाले हैं। अदर टू मॉडल्स आर नोन एज द, वन इज नोन एज द नेटवर्क मॉडल, और उसके बाद दूसरा हमारे पास है हायरार्किकल मॉडल। दो और मॉडल है हमारे पास। ओके, अब रिलेशनल मॉडल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिलेशन। एज वी नो दैट द रिलेशन मीन्स इन टर्म्स ऑफ द डेटाबेस। देखो, रिलेशन का मीनिंग अगर आप इसको डेटाबेस के फॉर्म में बोलते हो, रिलेशन मीन्स होता है टेबल, सेट ऑफ रो एंड कॉलम। इन रिलेशन मॉडल, look at this definition. In relational model, data and relationships are represented by the collection of tables. अगर दो टेबल में मुझे कोई रिलेशनशिप बनानी है, दो डिफरेंट डेटा है, उनके बीच में कोई रिलेशनशिप अगर आपकी बनती है, वो किसकी हेल्प से बनेगी, वो आपकी टेबल्स की हेल्प से बनेगी। सपोज यहां पर हमारे पास ये दो टेबल है, हमारे पास एक ये बैलेंस है आपके पास, और ये हमारे पास कुछ ये नेम्स डिटेल्स है। अगर मैंने बोला है कि भाई आप मुझे ये बता दीजिए कि इस टेबल के अंदर हमारे पास ये 900 है, इसका बैलेंस कितना है, तो इसका जो बैलेंस है हमारा इस वाली टेबल के अंदर है। ये हमारी सपोज ये अकाउंट टेबल है, ये हमारी कस्टमर टेबल है। इसका जो बैलेंस हमारा किसमें, अकाउंट में। तो ये जो स्टैब्लिशमेंट हो रही है, दो टेबल से जो लिंकअप होता है, रिलेशनशिप हमारी किससे बनती है, टेबल के फॉर्म में अगर बनती है, दैट इज नोन एज द रिलेशनल मॉडल, इसको हम बोलते हैं। अभी डिटेल्स में इसको बहुत डिटेल्स में भी हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट मॉडल दैट इज नोन एज द नेटवर्क मॉडल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नेटवर्क मॉडल। द डेटा आर रिप्रेजेंटेड बाय द कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, वन थिंग, एंड रिलेशनशिप जो हमारे इसमें होती है, जो डेटा की जो रिलेशनशिप होती है, इन द फॉर्म ऑफ द लिंक्स। याद रखना, रिलेशनशिप वहां पर क्या थी, टेबुलर फॉर्म के अंदर थी, यहां पर क्या लिंक के फॉर्म के अंदर है। सेम रिकॉर्ड था हमारे पास। यहां पर देख लीजिए कि ये जो आपके पास, जो यहां पर हमारे पास ये नंबर्स थे, नंबर्स के अकॉर्डिंगली लिंक कर रखा है हमने सभी को।
नंबर फॉर दीज डिटेल्स, और इसके हमारे पास ये बैलेंस है हमारे पास ये। तो एवरी रिकॉर्ड इज ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ आर्बिट्री ग्राफ। इसमें जो नेटवर्क मॉडल में जो हमारे पास डेटा रिप्रेजेंटेड होता है वो ग्राफ की फॉर्म में होता है, याद रखना। और जो लिंक स्टैब्लिश होते हैं वो हमारा जो रिलेशनशिप स्टैब्लिश होती है वो इन द फॉर्म ऑफ लिंक होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, लिंक बोलते हैं इसमें। दिस मॉडल इज नोन एज द नेटवर्क मॉडल। नाउ नेक्स्ट मॉडल दैट इज नोन एज द हायरार्किकल मॉडल। हायरार्किकल मॉडल हमारे पास रिप्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ द ग्राफ्स, यानी कि ट्रीज की फॉर्म के अंदर। हम बात करते हैं इसको अंदर ग्राफ फॉर्म नहीं है हमारे पास। दिस इज नोन एज द ट्री। प्लीज नोट डाउन, करेक्शन इस नोट्स के अंदर। यहां पर हमारे पास क्या होगा, ग्राफ नहीं होगा, ये हमारा ट्री की फॉर्म के अंदर होता है, यानी कि जो रिलेशनशिप होती है हमारी पेरेंट और चाइल्ड की फॉर्म के अंदर ये रिलेशनशिप होती है। ओके, तो इट इज सिमिलर टू द नेटवर्क मॉडल। Organization of the data is a collection of the trees rather than the arbitrary graph. ग्राफ नहीं होंगे, वो हमारे क्या होते हैं, ट्रीज होते हैं, याद रखना। ट्री की फॉर्म के अंदर है, सेम आपके पास था, वहां लिंक हो रहे थे। एक रूट होगा, रूट हमारा पेरेंट होता है, इसके फिर हमारे चाइल्ड और सब चाइल्ड इसके अंदर बनते हैं। दिस मॉडल इज नोन एज द हायरार्किकल मॉडल। इन द इफ देयर इज अ क्वेश्चन, आपके 11th क्लास में क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हायरार्किकल मॉडल एंड द नेटवर्क मॉडल, यू हैव टू जस्ट राइट हायरार्किकल मॉडल represent in terms of the graph, whereas the network model is hierarchical model is represent in terms of the trees, whereas the network model is represent in terms of the graph. अब जो लिंक है, आप सेकंड डिफरेंस दे सकते हो कि बेसिकली देयर इज द लिंक, और जो हमारे पास जो लिंक्स रिप्रेजेंट होते हैं अमंग द डेटा बाय द लिंक्स। ओके, जो हमारे पास रिलेशनशिप्स among the data is established with the help of the links. This is the difference between the hierarchical model and the network model. Okay, before starting the key, I want to discuss the relational data model in detail. पहले हम रिलेशनल डेटा मॉडल को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसके अंदर अपनी कीज को डिस्कस करेंगे। ओके, व्हाट इज द रिलेशनल डेटा मॉडल? अभी देखा हमने पीछे। In the relational data model, the relation is established with the help of the tables, not by using the links and all. यहां पर जो हमारे पास जो रिलेशनशिप बनेगी, वो रिलेशनशिप हमारे किसकी हेल्प से बनती है? वो हमारी बनती है हेल्प हमारे पास क्या होती है, जिसको हम बोलते हैं इसके अंदर रिलेशनल डेटा मॉडल। ओके, अब रिलेशन का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिलेशन? देखो यहां पर रिलेशन को रिप्रेजेंट किया गया है, रिलेशन इज नोन एज द टेबल। और टेबल क्या होती है? सेट ऑफ रो एंड द कॉलम्स। कॉलम्स रिप्रेजेंट द वर्टिकली जो होते हैं, इट्स नोन एज द कॉलम। कॉलम्स इज नोन एज द एट्रीब्यूट्स। और जो हॉरिजॉन्टली है, जब हम इसकी बात करते हैं, जब ये टेबल है हमारे पास, तो वर्टिकली है, ये हमारे पास क्या है, इट्स नोन एज द कॉलम। और ये जो आपके पास बन रहा है, इट्स नोन एज द रोज। रोज कंटेन्स द रिकॉर्ड, किसी का भी इंफॉर्मेशन होगी। कॉलम्स आर कंटेन द फील्ड वैल्यू, उस फील्ड की वैल्यू वो कंटेंट इसके अंदर करते हैं। ओके, तो ये क्या होता है हमारे पास? दिस इज नोन एज द RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल सिस्टम की यहां पर हमने यहां पर ये बात की है। ओके, दिस इज नोन एज द रिलेशनल मॉडल। इस टेबल की में एक स्ट्रक्चर की फॉर्म देख लीजिए। यहां पर देखो, ये क्या है हमारे पास? दिस द टेबल ऑफ स्टूडेंट, इट इज ऑल्सो नोन एज द रिलेशनल वेरिएबल। अब ये जो कॉलम्स है हमारे पास, दीज आर नोन एज द कॉलम्स। कॉलम्स बोल दीजिए, हेडिंग्स बोल दीजिए, फील्ड बोल दो इसको, बहुत सारे नाम है। एट्रीब्यूट, कॉलम, फील्ड। द फर्स्ट रो बेसिकली इट इज अ हेडिंग, कभी भी इसको हम रो नहीं बोलेंगे, इट्स अ हेडिंग। अब जो रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, ये आपके पास क्या आ रहे हैं? रो वाइज आ रहे हैं। दीज आर नोन एज द रिकॉर्ड्स, जो आपके पूरी टेबल में यहां से लेकर यहां तक है, ऑल आर नोन एज द रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स इज नोन एज द टपल्स, रोज, कुछ भी इसको बोलिए आप। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास? एक रिलेशनल डेटाबेस मॉडल को हमने यहां पर डिस्कस किया है। Now, after that, we will discuss a topic that is known as the keys, and keys are very important for your exam point of view for class 11th and 12th, दोनों के लिए ही आपका ये important concept है।
फॉर 11th क्लास में कम से कम ये 2 मार्क्स में कंसेप्ट की का ही आएगा। फॉर क्लास 12th में भी आपका अप्रोक्सीमेटली 2 मार्क्स का ही कंसेप्ट यहां पर ही आता। लास्ट ईयर भी बोर्ड में हमारे पास क्वेश्चन था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कैंडिडेट की, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल। ये क्लास 12th कंप्यूटर साइंस 2022 एट 23 यानी लास्ट जो मार्च 23 में एग्जाम हुआ था उसमें ही क्वेश्चन आया था आपका 2 मार्क का। ओके, अब हम यहां पर हमारा सारी चीज को यहां पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं भाई कीज क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कीज। ओके, व्हाट इज द कीज? बेसिकली कीज आर द सेट ऑफ रूल्स दैट कैन बी अप्लाइड ऑन अ टेबल। कीज क्या है हमारे पास? कीज आर द सेट ऑफ रूल्स कॉन्स्टेंट्स दैट अप्लाइड ऑन अ टेबल, जो कि हमारी टेबल को यूनिक बनाते हैं, टेबल को लिंक करने के लिए यूज होती है। ओके, टेबल में यूनिकनेस बताने के लिए या उसको मैनिपुलेट करने के लिए क्या यूज करते हैं हम यहां पर अपना ये कीज का यूज करते हैं। सो द टाइप्स ऑफ कीज आर, वी हैव one of the most important key of the database management system is the primary key. Primary key sometimes it is also known as the super key. इसको हम क्या बोलते हैं? सुपर की भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसके अंदर सुपर की इसको? क्योंकि इसमें हम जो मेजरली जितनी भी डेटाबेसेस आपके बनते हैं, चाहे डेली लाइफ के हो चाहे आपके कोई भी डेटाबेस हम बनाते हैं, उसमें सर्च की होती है। वो सर्च की मेजरली हमारा एज अ प्राइमरी की बनाते हैं मेजरली। ओके, सो इट इज नोन एज द सुपर की भी इसको कहा जा सकता है। अब जरा इसकी डेफिनेशन भी दे देते हैं इसकी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्राइमरी की? द फील्ड और ग्रुप ऑफ फील्ड विच फॉर्म द यूनिक आइडेंटिफायर्स फॉर अ टेबल इज कॉल्ड द table's primary key, or in other terms we can say that the primary key, what is the primary key? Primary key is used to uniquely identifying the tuples in a table। जो यहां पर लिखा है ना, यूनिकली आइडेंटिफायर्स के हमने वैल्यू बात कर रहे हैं यहां पर। यूनिकली आइडेंटिफाइंग द टपल्स इन अ टेबल इज नोन एज द प्राइमरी की। सिंपल लिखा है यहां पर, द प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड, यानी ईच रिकॉर्ड यानी आप ईच रो को बोल दो या ईच टपल को बोल दो, एक ही बात है। इन अ टेबल इज नोन एज द प्राइमरी की। वंस यू डिक्लेयर अ प्राइमरी की इन अ टेबल, आपके दो रिकॉर्ड टेबल में सेम हो ही नहीं सकते। इट्स अ कॉन्स्ट्रेंट। वहां पर क्या लगा देगा? एक कंडीशन चेक लगा देगा, यू this particular column or the primary key not allowed you to insert the two record with same value। ओके, एक पॉइंट और इसमें नोट कर लेना प्राइमरी की के अंदर कि प्राइमरी की और नल वैल्यू को अलाउ नहीं करती है। प्लीज नोट डाउन, प्राइमरी की इज नॉट अलाउड टू एंटर अ नल वैल्यू। कोई ना कोई वैल्यू आपको इनपुट करनी होती है, नल वैल्यू उसको इसमें अलाउड नहीं करेगी। ओके, सो इट्स अबाउट द प्राइमरी की। सिंपली वी कैन से दैट प्राइमरी की इज अ यूनिक की, और वी कैन से दैट द प्राइमरी की क्या करती है हमारे पास? यूनिकली आइडेंटिफाइंग द टपल्स इन अ टेबल इज नोन एज द प्राइमरी की। यूनिकली आइडेंटिफाइंग द टपल्स इन अ टेबल इज नोन एज द प्राइमरी की। दो रोज को यूनिक रखने के लिए, डिफरेंट रखने के लिए हम क्या यूज करते हैं? अपना कंसेप्ट प्राइमरी की का यूज करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इज द कैंडिडेट की। मैं कैंडिडेट और ऑल्टरनेट को एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूं, दोनों को आपको 2 मिनट में 2 मिनट भी नहीं लगेंगे समझने के लिए। सपोज वी हैव अ टेबल, एक स्टूडेंट की टेबल है। अब हमने यहां पर लिया है एक एडमिशन नंबर को लिया है कॉलम, एक स्टूडेंट्स के नेम को कॉलम लिया है, स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं हमारे पास यहां पर, स्टूडेंट का आधार नंबर हमने यहां पर लिया है, और स्टूडेंट का फोन नंबर हमने यहां पर लिया है। सपोज वी वांट टू टेक द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूजर और इंसर्ट करना है हमको, ये वाली इंफॉर्मेशन एक इंसर्ट करनी है। ओके, ये टेबल का स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर की हेल्प से समझते हैं कि कैंडिडेट की क्या है हमारी, ऑल्टरनेट की क्या है हमारे पास। देखो, कैंडिडेट की को आप क्या बोल सकते हो? इट इज अ एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट
that can be serve as a primary key। इसमें से जो भी कॉलम हमारे प्राइमरी की बन सकते हैं या जिस कॉलम की प्रॉपर्टी प्राइमरी की के बनने के लायक है उसको हम क्या बोलेंगे, कैंडिडेट की बोलते हैं। समझ गए? It's the attributes or the set of attributes that can serve as a primary key is known as the candidate key। और इस एग्जांपल में देख लो, देखो हमारे या किसी के भी स्कूल में क्या होता है कि जो एडमिशन नंबर है वो यूनिक होता है, किसी भी दो स्टूडेंट्स का एडमिशन नंबर सेम नहीं होगा। एक दूसरा, आधार नंबर तो हम जानते हैं कि आधार नंबर हमारा यूनिक आईडी है, वो आपका किसी का भी सेम हो ही नहीं सकता। तीसरा, हम यहां पर ये फोन नंबर ये एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे इस जो स्टूडेंट्स की डिटेल्स हैं इसमें कोई भी सिबलिंग नहीं है, कोई भी ब्रदर सिस्टर्स नहीं है इसमें, ठीक है, भाई बहन कोई नहीं है हमारी टेबल के अंदर। उस केस के अंदर क्या होगा, सभी के टेलीफोन नंबर भी यूनिक होंगे। तो इस टेबल के अंदर हमारे पास कितनी कैंडिडेट कीज हैं जो कि सर्व कर सकती है एज ए प्राइमरी की? नंबर 1 एडमिशन नंबर, नंबर 2 आधार नंबर, नंबर 3 फोन नंबर। So these three columns can serve as a primary key, क्योंकि तीनों ही कॉलम की प्राइमरी की प्रॉपर्टीज को यहां पर मैच कर रही है। तीनों ही के अंदर हमारे पास जब भी वैल्यू इंसर्ट कराएंगे यूनिक वैल्यू इंसर्ट कराएंगे, क्योंकि ये वैल्यूज हमारी एक टेबल में आपकी डिफरेंट ही होंगी, किसी की भी दो वैल्यूज सेम इसमें हो ही नहीं सकते। इसीलिए हमारे पास क्या है, ये कैंडिडेट की हो गई। आई होप सो कि कैंडिडेट की का कंसेप्ट आपको ये समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास द की दैट इज नोन एज द ऑल्टरनेट की। इसी एग्जांपल की हेल्प से समझ लेते हैं। वंस वी डिसाइड द कैंडिडेट्स की, भाई कौन कौन सी है जो हमारे से प्राइमरी की बन सकते हैं, कैंडिडेट बन गए। नाउ फ्रॉम द कैंडिडेट कीज, आपने एक की को बनाया प्राइमरी की, सपोज कि हमने क्या बनाया, इसको बना दिया पीके यानी कि प्राइमरी की बना दिया इसको। अब जो रिमेनिंग जो कैंडिडेट कीज बचती है हमारे पास, रिमेनिंग कौन कौन सी बची, रिमेनिंग हमारे पास बचती है ये वाले, दीज टू। हम इनको क्या बोल देते हैं, ऑल्टरनेट बोल देते हैं। समझ गए? इफ एनी वन ऑफ द कैंडिडेट की अमंग द डिफरेंट कैंडिडेट कीज अवेलेबल इज सेलेक्टेड एज अ प्राइमरी की, देन रिमेनिंग कीज आर नोन एज द ऑल्टरनेट कीज। यही मैंने अभी आपको बताया। वंस यू सिलेक्ट द कैंडिडेट की and make one of them as a primary key, the remaining candidate keys is known as the alternate key। जितनी प्राइमरी की बनने के बाद जो जितने भी एट्रीब्यूट्स जितने भी कीज बचेंगे कैंडिडेट वाले, वो उनको हम क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट की बोलते हैं। ओके, सो इट इज नोन एज दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द कीज। एक की और भी होती है, उसको बाद में हम डिस्कस कर लेंगे, दैट इज नोन एज द फॉरेन की। फॉरेन की कंसेप्ट में भी आपको यही बता देता हूं। फॉरेन की हमारे पास क्या होती है, अ नॉन की एट्रीब्यूट। अ फॉरेन की इज अ नॉन की एट्रीब्यूट। अ फॉरेन की इज अ नॉन की एट्रीब्यूट। ओके, that's values derived from the primary key of some other table। Okay, this is known as the foreign key। A foreign key is a non-key attribute that values derived from the primary key of some other table। Okay, foreign key basically it is used to link the two tables। इसको हम जब दो टेबल को लिंक करना होता है तो फॉरेन की का यूज करते हैं। प्लीज नोट डाउन, विदाउट फॉरेन की वी आर नॉट एबल टू लिंक द टू टेबल्स। हम दो टेबल्स को इसमें लिंक कर ही नहीं सकते अगर हमारे पास फॉरेन की का यूज नहीं करेंगे। अब किस तरीके से करते हैं इसका मैं एग्जांपल अभी आपको यहां पर दिखा देता हूं, बता देता हूं। देखो हमारे पास ऊपर एक टेबल थी ये वाली,
इस टेबल की अगर हम बात करते हैं, इस टेबल में मैं यहां पर बात करता हूं, ये टेबल हमारे पास कौन सी है? देखो, फर्स्ट टेबल इज द स्टूडेंट टेबल या कस्टमर टेबल है हमारे पास। फर्स्ट टेबल इज अ कस्टमर टेबल। ओके, इट इज अ कस्टमर टेबल। सेकेंड टेबल हमारी अकाउंट टेबल है। इसमें हमने बोला है कि नंबर इज अ प्राइमरी की। हमने इसमें क्या किया है? नंबर को यहां प्राइमरी की बना दिया है। ओके, अब इस कॉलम को अकाउंट में हमने इसमें एफ के बनाने की फॉरेन की बनाया है। इसमें जो वैल्यू होंगी वो हमारी सारी यहां से ड्राइव करेंगे, यानी कि दो टेबल को लिंक आपका इसी के अकॉर्डिंग होगा। इन डिटेल हम लोग जब क्वेरीज में पढ़ेंगे कैसे टेबल को लिंक करते हैं, कैसे टेबल को क्रिएट करते हैं, वहां पर भी हम इसको एक बार देखेंगे। अभी सिंपल आप इसकी डेफिनेशन यहां पर समझ लीजिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फॉरेन की? फॉरेन की इज अ नॉन की एट्रीब्यूट्स। इट इज अ नॉन की। जब हम इसको फॉरेन की बनाएंगे, इसके ऊपर किसी भी टाइप की नहीं होनी चाहिए, वन थिंग। एंड द वैल्यू ऑफ दिस कॉलम इज ड्राइव फ्रॉम द सम अदर टेबल, जो इस यहां से की वैल्यू को ड्राइव करेगा। एंड द सम अदर टेबल ऑफ द प्राइमरी की, दिस कॉलम मस्ट बी द प्राइमरी की। जिस कॉलम से वैल्यू को ड्राइव कर रहा है वो कॉलम उस टेबल में प्राइमरी की होना जरूरी है। दिस इज द मीनिंग ऑफ द फॉरेन की, और इसी को हम क्या बोलते हैं? फॉरेन की बोलते हैं। सो दीज आर द फोर टाइप्स ऑफ द कीज इन आवर सिलेबस, जो हमने यहां पर अपने ये डिस्कस किए। नाउ आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द सम टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं, कुछ टेक्निकल डेफिनेशंस हैं जो हम अपने डीबीएमएस में यूज करते हैं, उनको भी एक बार यहां पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ओके, नंबर वन, नंबर वन डेफिनेशन, दैट इज नोन एज द रिलेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिलेशन? रिलेशन हमारे पास हमने बताया कि रिलेशन इट्स ऑल्सो नोन एज द टेबल, पीछे हम पढ़ चुके हैं। इट इज अ सेट ऑफ रो एंड द कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज इसमें हो सकती है, नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें हो सकते हैं। इट इज नोन एज द रिलेशन। ओके, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है इसमें, प्लीज नोट डाउन सम प्रॉपर्टीज। कभी कभी एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हो जाती है। रो क्या होगा? रो मस्ट बी द रियल वर्ल्ड एंटिटी। एंटिटी मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, रियल वर्ल्ड, यानी कि उस वो होना चाहिए जिसकी इंफॉर्मेशन हम यहां पर दे रहे हैं। इट मस्ट बी द ऑब्जेक्ट, और उसमें आपस में आपकी रिलेशनशिप भी हो। अगर स्टूडेंट्स का है तो सारी की सारी कंप्लीट रो आपकी किसकी आएगी? वो एक स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को मेंटेन कराएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि स्टूडेंट्स के साथ में वो हमारे पास क्या आ जाए, कुछ दूसरी चीज आ जाए। ओके, सेकेंड, जब हमने यहां पर टेबल की बात की थी कि ऑल रोज इन अ पर्टिकुलर कॉलम्स आर ऑफ सेम काइंड, जितनी भी रोज होंगी वो सारे के सारे, यानी कि जो कॉलम्स कंटेन करेगा सेम टाइम की इंफॉर्मेशन कंटेन करेगा। एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पर देखो, वी हैव एन एग्जांपल पर टेबल थी हमारे पास, ये रही। जब हमने इस टेबल के अंदर बात की है तो इसमें क्या हो रहा है? हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है सेम काइंड की है, देख लीजिए। जब एडमिशन नंबर इनपुट किए तो सभी के एडमिशन नंबर है, नेम इनपुट किए तो सभी का नेम है, क्लास को इनपुट किया है तो क्लास होगी। तो सेकंड प्रॉपर्टी हमारी इसकी क्या है इसके अंदर, कि जो हमारे पास जो भी वैल्यू जो कंटेंट करेगा वो आपका सेम टाइप की होगी, कॉलम वाइज। रो वाइज तो आप देख रहे हो डिफरेंट हो रही है हमारे पास, ये आपकी इंट वैल्यू है, ये आपका नेम है, ये आपकी क्लास है, ये सेक्शन है, ये एवरेज है। पर रो वाइज आपके कॉलम वाइज जो पूरे कॉलम में है वही सेम टाइप की वैल्यू इसमें होगी। ऑर्डर इज इमेटेरियल, मीनिंग इसका क्या हो गया? हम किसी भी कॉलम को किसी भी ऑर्डर में डिक्लेयर कर सकते हैं। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो आपका फिक्स कॉलम में हो, आप जिस ऑर्डर में चाहें उस ऑर्डर में इसको डिक्लेयर कर सकते हो। हाँ, अब ये जो प्रॉपर्टी है हमारे पास कि ईच रो इज ए डिस्टिंक्ट, यानी कि ईच रो हमारी डिफरेंट होनी चाहिए। देखो, ये बाय डिफॉल्ट तो होने वाला नहीं है। इफ वी मेक अ टेबल विद द हेल्प विद द यूज ऑफ द प्राइमरी की, उस केस में हमारे पास ईच एंड एवरी रो इज अ यूनिक। अदरवाइज आप अपनी टेबल को विदाउट यूनिक की या प्राइमरी की के विदाउट बनाते हो तो उसमें डुप्लीकेशन हो सकता है। ऑर्डर ऑफ द रो इज इमेटेरियल, इसका मतलब ये हो गया आप किसी भी ऑर्डर में पहली दूसरी कोई भी एंट्री किसी भी ऑर्डर में आप यहां पर कर सकते हो। ओके, हमारे पास इसमें क्या होता है कि ईच रो इज द एटॉमिक, यानी कि ईच रो इज द एटॉमिक वैल्यू, यानी कि इंडिविजुअल है। यहां मैं बोलता हूं कि देखो, ये वाली जो रो है हमारे पास, लुक इनटू दिस,
ये रो है हमारे पास, अमित की रो है सिर्फ, इसमें जो रिकॉर्ड होगा वो अमित का ही होगा इस वाली रो के अंदर, याद रखना। एटॉमिक होती है हमारे पास, जब आप बात करते हो कि ईच रो इज एटॉमिक, मीनिंग क्या होगी, जो ये एक रो है हमारे पास, तो एक रो एक ही स्टूडेंट्स के डेटा को ये कंटेंट करेगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि इस रो के अंदर दो तीन चार मिक्स रिकॉर्ड हो जाए, इट्स नॉट पॉसिबल। और ये होता भी नहीं है, पॉसिबल छोड़ दीजिए, इसके इम्पॉसिबल है ये। ओके, नाउ फॉर अ रो अ कॉलम कैन नॉट हैव द मोर देन वन वैल्यू। एक कॉलम के अंदर हमारे पास दो डिफरेंट टाइप्स की वैल्यू यहां पर नहीं हो सकती, सेम टाइप की वैल्यू यहां पर होंगी। अगर मैं आप बोलूं यहां पर मैं एडमिशन नाम दे दिया, यहीं पर मैं नेम दे दूं, यहीं पर दे दूं, नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। एक कॉलम में आपके पास एक टाइप की वैल्यू को ही कंटेंट करेगा। दीज आर द सम प्रॉपर्टीज ऑफ द रिलेशन, याद रखना। नंबर वन, इमटेरियल है, ऑर्डर वाइज भी, ऑर्डर ऑफ द कॉलम, रो ऑफ द कॉलम, वैल्यू कॉलम में सेम टाइप की आएंगी, रो में डिफरेंट काइंड्स की होंगी, और रिलेशनशिप आपकी बन रही होगी इसके अंदर। दीज आर सम प्रॉपर्टीज। अब कुछ टेक्निकल है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे ये डोमेन का क्वेश्चन देखो, यहाँ पे डोमेन की डेफिनेशन आपको नजर आ रही है। ये बोर्ड में हमारा ये क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट इज द डोमेन इन माई एसक्यूएल और द एसक्यूएल और डीबीएमएस इन 2021-22 के पेपर में आया था, टर्म टू का एग्जाम जब हुआ था एक बार। 12th क्लास के बोर्ड का क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द डोमेन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल। ओके, तो ये क्या है हमारे पास इसमें, डोमेन, डोमेन क्या होता है, पूल ऑफ द वैल्यू। जो हमारे पास, हमने सपोज कि आपसे बोला है कि भाई आई वांट टू मेक द टेबल ऑफ स्टूडेंट, अब स्टूडेंट टेबल के लिए मुझे डेटा की जरूरत पड़ेगी। मैंने बोला भाई सारे स्टूडेंट्स से अपना डेटा मुझे अपना सबमिट कर दो। किसी ने कुछ सबमिट किया, किसी ने आधार नंबर दिया, किसी ने पैन कार्ड दिया, सॉरी पैन कार्ड तो नहीं दे पाएंगे भैया, हाँ चाइल्ड का भी होता है। किसी ने पैन कार्ड दिया, किसी ने मोबाइल नंबर दिया, किसी ने अपना पासपोर्ट दिया। डिफरेंट काइंड की इंफॉर्मेशन आएगी, दैट इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट हुई वो मेरा बन गया पूल। और पूल क्या है आपके पास, डोमेन है। A domain is a pool of values, एक चीज हो गई, फ्रॉम विच द एक्चुअल वैल्यू प्रेजेंट इन अ टेबल। टेबल जो हमारी जो टेबल में जो वैल्यू यहां से जाती है वो क्या होती है हमारे पास, डोमेन बोलते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं यहां पर देखो, यहां मैंने लिखा है 101, 102, 1010, 1011, दिस। यहां कुछ, यहां पर मैंने नेम ले लिए हैं, कुछ कुछ रिजल्ट ले लिए। अब जो भी वैल्यू हमारे पास इस टेबल में से होंगी, इस पूल में से ही होंगी। इस पूल से बाहर एक भी वैल्यू हमारे इसमें टेबल में नहीं होगी। हाँ, ये हो सकता है कि इस पूल में कुछ एक्स्ट्रा वैल्यूज हो जो कि टेबल में ना हो, दैट इज पॉसिबल। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि इस पूल में वैल्यू नहीं है लेकिन वो आपकी टेबल के अंदर है, दैट इज नोन एज द डोमेन। सो व्हाट इज द डोमेन? डोमेन इज अ पूल ऑफ वैल्यूज फ्रॉम विच द एक्चुअल वैल्यूज प्रेजेंट इन अ गिवन कॉलम और इन अ टेबल, आप बोल दीजिए। ओके, दैट इज नोन एज द डोमेन। अभी कुछ टेक्निकल डेफिनेशन है, सिंपल डेफिनेशन से फटाफट हो जाएंगी। ये बस हमारा 5 मिनट का और वीडियो रह गया और ये चैप्टर हमारा एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज द टपल रो और रिकॉर्ड। हम मैं यहां तीनों चीज लिख देता हूं। जो हॉरिजॉन्टल जो आपके पास ये बनता है एक रिकॉर्ड जिसमें एडमिशन नंबर आ गया, नेम आ गया, दैट इज नोन एज द टपल और रोज। ठीक है, एट्रीब्यूट्स, द कॉलम इन अ टेबल इज नोन एज द एट्रीब्यूट, द रोज इन अ टेबल इज नोन एज द टपल्स। सिंपल डेफिनेशन है। ऊपर अभी एग्जांपल भी हमने यहां पर देखा था ऊपर वाले रिलेशन के अंदर। नेक्स्ट इज द डिग्री। डिग्री और क्वाड्रेटिक का कर लेना, इसके अंदर ही 2 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स है, बोर्ड एग्जाम में भी फिक्स है आपका क्वेश्चन है वाला ये। और 11th क्लास में तो आपका क्वेश्चन ही आएगा ही आएगा। आप चाहे किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं, कोई भी बोर्ड आपका फॉलो कर रहे हो, आप जहां कहीं भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें आपका ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स है। वो अक्सर आपसे पूछता है इस तरीके से क्वेश्चंस की, एक टेबल हमको यहां पर गिवन है, सपोज द टेबल इज गिवन टू अस। अब आपसे पूछेगा व्हाट इज द डिग्री ऑफ द टेबल, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ दिस टेबल। देखो डिग्री क्या होता है, व्हाट इज द डिग्री, बहुत सिंपल 3 वर्ड्स की डेफिनेशन है डिग्री, नंबर ऑफ कॉलम्स, बस डिग्री। कार्डिनेटी, नंबर ऑफ रोज, नीचे डेफिनेशन लिखी है नोट्स में। कितने कॉलम्स हैं, 5, 1, 2, 3, 4, 5। डिग्री कितनी हो गई इसकी, द डिग्री इज 5। कार्डिनेटी कितनी है, कितनी रोज है इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6। कार्डिनेटी 6 हो गई।
नोट कर लेना, स्टार्टिंग में बता भी चुका हूं मैं एक बार कि ये जो फर्स्ट होता है दैट इज नोन एज द फील्ड। ये हमारा डिग्री, ये हमारे रो नहीं होती है। जो फर्स्ट हेडर्स होते हैं, इट्स नॉट अ टपल, इट्स नॉट अ रो, इट इज नोन एज द फील्ड। फील्ड हमारे रोज में काउंट नहीं होते हैं। रोज में वही काउंट होंगे जिसमें हमारी डेटा वैल्यूज होंगे, रिकॉर्ड्स होंगे। इट्स कंसिडर एज द रोज। सो हाउ मेनी रोज आर देयर? देयर द 6 रोज इज देयर। तो 6 रो और 5 की इसकी क्या हो गई हमारे पास, ये डिग्री हो गई। ओके, सो इट इज, these are the some technical terminology of the database management system। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, इस एग्जांपल को आप देख लीजिए। नंबर 1 है हमारे पास, व्हाट इज द फील्ड। फील्ड कितने हमारे पास? एडमिशन नंबर, नेम, सेक्शन, क्लास, एवरेज, द फील्ड्स। टपल्स या रिकॉर्ड, जो एक पर्टिकुलर जो रो आपकी बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड्स या रो बोलते हैं। डोमेन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ दिस सेक्शन, अगर मैं इसमें से बात करूं कि हमारे पास डोमेन कितने हैं, तो ये जो सारे सारे जो पॉसिबल वैल्यूज है आर नोन एज द डोमेन। डिग्री 5 थी, कैंडिडेट आपकी 6 थी। कैंडिडेट की कितनी थी? जिसमें भी आपको लगता है कि इसमें हमारी डिफरेंट वैल्यू है, डिस्टिंक्ट वैल्यू है, दो सेम वैल्यू नहीं आ रही है, इट्स नोन एज द कैंडिडेट की। ऑल्टरनेट की क्या बनाओगे? अब प्राइमरी की पहले हम ऑल्टरनेट में से बना, कैंडिडेट में से प्राइमरी की बना देते हैं। सपोज वी मेक द एडमिशन नंबर एज द प्राइमरी की। अब जो रिमेनिंग जो ये कीज बची है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेट की बोलते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ये चैप्टर हमारे डेटाबेस कंसेप्ट का था। सिंपल कंसेप्ट इसके अंदर हमने यहाँ पर डिस्कस किए। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी जो क्वेश्चन है कहाँ से फ्रेम होते हैं? सबसे पहले तो आपके जो कीज हैं, कीज में चाहे चाहे वो आपसे डिफरेंसेस को पूछ रहे, डिफरेंस बिटवीन द एनी टू कीज, या फिर एक कीज को वहां पर आपसे वो एक्सप्लेन करने के लिए बोले, एक्सप्लेन एनी की विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल। लाइक व्हाट इज द प्राइमरी की, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। एक्सप्लेन द करंट की विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल। एक्सप्लेन द फॉरेन की विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपका ये फ्रेम होता है। दूसरा जो क्वेश्चन फ्रेम होता है हमारे पास डिग्री एंड क्वालिटी के ऊपर फ्रेम हो जाता है। व्हाट इज डिग्री, व्हाट इज द क्वालिटी, एक्सप्लेनेशन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल भी हो सकता है। सपोज की टेबल दे रखी है, टेबल में से आपको फाइंड करना हो, इस तरीके से हो सकता है। कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से भी दे देता है कि सपोज की एक टेबल स्टूडेंट है हमारे पास, उसमें 5 रोज ऑलरेडी, 5 कॉलम्स हमारे सपोज इसमें थे हमारे पास। अब यूजर ने इसमें 2 और कॉलम्स को ऐड कर दिया। इसी के अंदर 10 रोज थी, अब उसने 3 रोज को डिलीट किया। ये क्या किया? यहाँ पर डिलीट किया है। अब मुझे बताइए इसकी डिग्री क्वालिटी क्या होगी? अब टोटल कितने कॉलम्स हो गए? 7 हो गए। रिमेनिंग कितने रोज बचे इसमें हमारे पास? ये भी 7 बचे। तो डिग्री भी 7 है, क्वालिटी भी 7 है। इस टाइप से हमारे इसके अंदर क्वेश्चन भी फ्रेम होते हैं। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू कैन आस्क एंड यू यूजिंग द कमेंट सेक्शन। प्लीज गो टू द कमेंट सेक्शन, अपने वहां से क्वेश्चंस को पुट अप कर सकते हो। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद द एसक्यूएल कमांड्स। सबसे पहले डिस्कस करेंगे उसके अंदर MySQL क्या होता है, एडवांटेज ऑफ MySQL, व्हाई वी आर यूजिंग द MySQL। ओके, देन वी डिस्कस द हाउ टू इंस्टॉल द MySQL, उसको इंस्टॉलेशन के स्टेप्स क्या हैं। देन वी विल स्टार्ट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा टाइप्स, कमेंट्स एंड द commands in the SQL. Okay, oh thanks for watching this video। प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको रेगुलर नए वीडियोस की अपडेट मिलते रहें।